चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, अब तक हमने आपको एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दिया है। अब आज ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लास्ट पार्ट है क्रैश कोर्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन्स जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एरीन्स देख लेते हैं। जनरल फार्मूला इसका होता है बेटा CnH2n-6y। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है सर, अभी तक तो हम CnH2n+2, ये y कहाँ से आ गया? अभी तो n पढ़ते तब y क्या है? देखो यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ कार्बन, y इज द नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट फंडामेंटल रिएक्शंस क्या होती हैं एरीन्स की, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को प्रेफर, हालांकि इनके पास देखिए तो अगर आप देखो तो बेंजीन के पास एक क्या, इनके पास थ्री पाई बॉन्ड्स हैं, फिर भी ये एडिशन रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी एक डबल बॉन्ड पे हम कुछ ऐड कर दें, डबल बॉन्ड तोड़ दें, ये इसको पसंद नहीं करते एडिशन रिएक्शन करना। रीज़न क्या होता है? अगर आप इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे, मान लो इस पर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके जोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि चलो मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर दूं, तो आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया। तो उससे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, कोई भी एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक जो होते हैं मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर दोगे, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के दो इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दोगे बेटा, तो आपका इस रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए पसंद नहीं करता नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसकी मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीजन क्या होता है? क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे बेटा पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, ये बहुत प्यार से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। तो आपका बेंजीन का कोई पूछे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक से, बेंजीन ही नहीं जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दे ऑल आर प्रेफर टू गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। बहुत विग्रस कंडीशन लाओगे तो एडिशन भी होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, एरीन्स आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बट डू नॉट गिव टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। वेरी इंटरेस्टिंग बात, आप देखिए साइक्लिक में अनसैचुरेशन भी है, तीन डबल बॉन्ड है, फिर भी ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते विद ब्रोमीन, CCl4 एंड बेयर्स रिएजेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये अनसैचुरेशन का टेस्ट दिए, अनसैचुरेशन का टेस्ट देंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटते इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, इसीलिए अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। पहले फ्रॉम एल्किन, देखो हमने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपको अब तक क्रैश कोर्स में पढ़ा दिया है, तो हम फटाफट इसको आगे बढ़ाएंगे जल्दी बिल्कुल स्पीड से। एल्केन, जब हम N-हेक्सेन का बेटा Cr2O3 और Al2O3 के साथ इसको हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा बेंजीन बनती है, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। ये सब मैंने एल्केन के क्रैश कोर्स में कवर किया है। एल्काइन, एल्काइन भी हमने आपको प्रीवियस ही दिया एल्काइन का। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 मोल एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया जहां मैं 3 मोल प्रोपाइन को हीट किया तो मेसिटाइलिन बना था। फ्रॉम फिनॉलिक कंपाउंड, बेटा अगर कोई भी बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, या फिनॉलिक ग्रुप बोलते हैं। अगर बेंजीन डायरेक्टली OH है तो दिस OH इज कॉल्ड फिनॉलिक ग्रुप इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। अगर OH बेटा डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो इसको हम फिनॉलिक ग्रुप बोलते हैं। तो अगर इसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्या होगा बेटा? जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और आपका बन गया एरीन्स। ठीक है, या शॉर्टकट अगर बताऊं तो तुमको बेंजीन रिंग से कोई भी OH जुड़ा दिखे और आपको जिंक दिखे तो बस उस OH को गायब कर दो, खत्म बात। तो ये बन गया आपका बेंजीन। अगला देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए हमने एक कंपाउंड लिया, देखिए 2-मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब इधर देखिए इसको क्रिसॉल भी बोलते हैं। अब जिंक डस्ट, शॉर्टकट क्या है? इस OH को हटा दो। कंडीशन क्या है? जिंक को ऑक्सीजन पसंद है, जिंक ऑक्सीजन लेके चला गया, ये H इसके साथ जुड़ गया और ये आपका बन गया टॉलिन। या शॉर्टकट मेरा क्या है कि अगर कोई भी OH ग्रुप बेंजीन रिंग जुड़ा, जिंक डस्ट है, OH को रिमूव कर दो, खत्म बात। अगला देखिए, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम मेथड। तो देखिए जब हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, सोडा लाइम लिया, आपको पता है कि क्या है यहाँ पे CO2 हट जाएगा। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको एल्केन में पढ़ाई है, यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म जो है सोडा लाइम प्रोसेस की मैंने आपको एल्केन में पढ़ाई है कि यहाँ पे कार्बन आयंस बनते हैं,
ठीक है, सब कुछ वहाँ बताया है। बट यहाँ पे मैं मैकेनिज्म पे नहीं आऊँगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डी कार्बोक्सिलेशन करा देंगे, यहाँ से CO2 हटा देंगे, देखिए बेंजीन बन गई। जैसे ये देखिए हमने ले लिया 2-मेथाइल बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम कर दिया, CO2 हटा दिया, टॉलिन बन गई। बहुत डिटेल में समझना है सोडा लाइम तो आप जाइए मेरे एल्केन वाले पार्ट पे, क्रैश कोर्स में, वहाँ मैंने डिटेल में मैकेनिज्म बताया है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब देखिए मैंने लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वाटर। आपको एक बात बताया था मैंने एल्केन चैप्टर में ही कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? फॉन से जुड़ा हुआ। इन सब से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन या sp हाइब्रिड कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो अब देखिए वाटर में O जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये आसानी से H+ दे देगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? RMgX में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका H+ इस R- पे जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन। बाकी आपका ये बन गया MgBrOH। अब आते बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन देखते हैं कि बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन कराते हैं। बट ये बात आप समझ लो कि एडिशन रिएक्शन नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप बेंजीन पे का पाई बॉन्ड तोड़ के कुछ भी ऐड करोगे तो उस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, तो बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में नहीं चाहता कि उसका कोई पाई बॉन्ड तोड़े और वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके एडिशन रिएक्शन दे। वो चाहेगा कि हाँ मेरे हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन हटा के कुछ भी लगा दो मुझे चलेगा, वो मैं प्यार से दे दूंगा। अगर मेरा हाइड्रोजन हटा के आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो उसमें मेंटेन रहेगी। लेकिन जब आप एडिशन कराओगे तो मेरा डबल बॉन्ड आप पक्का तोड़ोगे, और अगर डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो मेरी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, मैं अनस्टेबल बन जाऊंगा। इसीलिए जो बेंजीन्स होते हैं वो या एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो एडिशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। बट मैं जबरदस्ती करा रहा हूँ तो देखता हूँ। हमने जब बेंजीन पे बेटा क्लोरीनेशन कराया, देखिए हाई सनलाइट लिया, बहुत हाई कंडीशन मेंटेन किया, यहाँ पे देखिए 3 मोल क्लोरीन है, तो एक एक करके आपको पता है एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, तो क्या होगा 6 के 6 कार्बन पे एक एक क्लोरीन आ जाएंगे। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BHC, या इसको 666 बोलते हैं, या इसको गैमेक्सीन या लिंडेन बोलते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, तो बिल्कुल याद रखें गैमेक्सीन क्या होता है, लिंडेन, 666, इन सब का फॉर्मूला ये होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं बेंजीन में बेटा हाइड्रोजन ऐड करूंगा, भाई एक डबल बॉन्ड पे 1 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मोल हाइड्रोजन ऐड होगा, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोनोलिसिस भी करा सकते हैं, ये मैंने एल्कीन में भी समझाया था। 3 डबल बॉन्ड है और आपको बताया था कि जब भी ओजोनोलिसिस होती है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन का बंटवारा करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड तोड़ो और हर डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन को बांट दो। देखिए CHO 1 मोल, CHO 2 मोल, CHO 3 मोल, 3 मोल्स ग्लाइऑक्सल के बन जाएंगे। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि ये सब बातें मैंने आपको एल्केन और एल्कीन वगैरह में पढ़ाया है एल्काइंस में। आइए अब आते हैं इसकी फेवरेट रिएक्शन, जो ये देना पसंद करता है, बहुत प्यार से देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स। बेंजीन या इसके डेरिवेटिव जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो होता क्या, जैसे मान लो ये बेंजीन है, आपने ये एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पेयर लाए, तो क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा H और ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ H लग जाएगा, खत्म। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बात है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके लिए हमको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल पहले हम क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे, फिर उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम बेंजीन रिंग पे करवाएंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ टू रिटेन एरोमेटिसिटी, हम जो H+ है उसको वहां से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हैलोजनेशन की बात करें, बेंजीन आया, क्लोरीन लिया, अब यहाँ पे आप AlCl3 ले सकते हो, AlBr3 ले सकते हो, कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट ले सकते हो, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, BF3, कोई भी लुईस एसिड यहाँ कैटलिस्ट आप ले सकते हो। तो ये सब देखो लुईस एसिड कैटलिस्ट है, इनका काम होता है बस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। यहाँ से Cl+ क्लोरोनियम आयन को ये पैदा कराएंगे, ठीक है, और ये क्लोरोनियम आयन यहाँ पे अटैक मार देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, अब क्लोरीन है, जब तक बेंजीन पे कुछ नहीं लगा रहता बेटा तब तक आप इलेक्ट्रोफाइल को किसी कार्बन पे लगा दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको समझा दूं यहाँ शॉर्टकट, कि अगर बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो आप हैलोजनेशन कराइए, नाइट्रेशन कराइए, सल्फोनेशन कराइए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, आप किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दीजिए। लेकिन अब 2 केस में आपको बना के आज समझा देता हूँ, ये आपको कभी नहीं भूलेगा अब,
कि अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, बेंजीन पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा है, और ये ग्रुप मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये ग्रुप बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके पास क्या क्या हो जाएंगे, इसको हम प्लस एम वाले भी ग्रुप बोल सकते हैं, प्लस आई वाला भी ग्रुप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से भाई तीन तीन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या तो प्लस मीजोमेरिक या प्लस आई या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हो जाएंगे बेटा, जैसे आपके OH प्लस एम दिखाता है, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ये सब क्या प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये शॉर्टकट दे रहा हूं। और हाइपर कॉन्जुगेशन से जैसे आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप दे दिया, ये बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग पे, ठीक है। तो क्या होगा आपका बेंजीन रिंग पे अगर प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं बेटा, तो ये आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए क्या होता है बेटा, अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये सब ग्रुप आपको दिख रहे हैं, या तो जिनके पास जो एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, या तो उसके पास लोन पेयर है, तो वो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे डोनेट कर देगा और आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल ग्रुप वगैरह है, तब भी वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और ये सारे ग्रुप बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पे इनवाइट करते हैं, इसलिए इन सारे ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो अगर बेंजीन पे ये सब ग्रुप लगे हैं, तो चाहे जो भी रिएक्शन कराओ, 5 ही रिएक्शन गिन के होती है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, असाइलेशन। बस जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये ग्रुप बेंजीन पे बैठा हुआ है, तो आप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पे अटैच कर दीजिए, बिकॉज दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग पे और निगेटिव को बढ़ा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का आना और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब अपने इलेक्ट्रॉन को चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से चाहे मीजोमेरिक से कहां उतार देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे तो पहले ही पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा थी, ये सब ग्रुप लगे तो और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ रही है। बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, जाओ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को करो, प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, इसलिए ये सब ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। वही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे आपका -m वाला ग्रुप, जितने भी मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, CHO ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, COOH, जितने भी आपके मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ये खुद ही बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो बेंजीन रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे बेटा, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, और आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ज्यादा ही कम कर देते हैं। तो इसका मतलब आर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं पाएगा, तो एक ही चांस बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पे आए। इसलिए ये सब ग्रुप जो होते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे बुलाते हैं। ये बिल्कुल याद कर लो, सारी एरोमेटिक्स समझ में आ जाएगी आपको, कि अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लगा है बेंजीन पे, या एल्काइल ग्रुप लगा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे आएगा। और अगर मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे लगे हुए हैं, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे पहुंचाते हैं, इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। तो चलिए अब यहां पे आंसर करिए। देखिए बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, ये किससे देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, तो क्या होगा, Cl+ एक बार ऑर्थो पे ले जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और पैरा इज द मेजर, क्योंकि यहां पे दोनों ग्रुप दूर दूर हैं, क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। जैसे अब देखिए यहां पे आपने टॉलिन लिया, क्लोरिनेशन कराया, लेकिन सनलाइट लिख दिया। सनलाइट का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा एल्केन वाले पार्ट पे होता है, तो इसका मतलब क्लोरीन यहां से, क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां पे आके लगेगा, एक हाइड्रोजन कार्ड आ गया CH2Cl, और यहां Cl2 के साथ मेटल क्लोराइड आ गया, लुईस एसिड कैटलिस्ट, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो Cl+ जनरेट करेगा, और ये आर्थो और पैरा पे लग जाएगा। तो ये पॉइंट जरूर समझ रहिए जो मैंने आपको बताया है। हाँ, अगर 2+m वाले ग्रुप एक साथ लग गए किसी रिंग में, तो आप देखना किसका +m ज्यादा बेहतर है। ये सब भाई यहाँ क्रैश कोर्स करा रहा हूं, तो मैं बहुत डिटेल में मीजोमेरिक में नहीं जा सकता इस समय। आपको पता है कि आप अगर रिपीटर्स हो या आप 12th पास आउट हो, तो इतना सब कुछ आपने पढ़ा होगा, कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास NH2 ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, OCH3 ग्रुप है, तीनों के पास लोन पेयर है, तीनों +m वाले ग्रुप हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ +m है वो ये होता है। यानी NH2 को देख के आप आंसर करोगे कि अगर NH2 और OH एक ही बेंजीन रिंग पे लगे हैं, तो आपको अगर क्लोरिनेशन करना है तो आप OH को प्रेफरेंस मत देना, NH2 के हिसाब से आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल को लगाना। तो ये सब आप जानते होंगे, मैं इतना मान के चल रहा हूं। चलिए अगला देखिए, जैसे देखिए फ्रीडलक्राफ्ट का एग्जांपल ले लिया हल्का से, ये आपका टॉलिन था CH3Br FeBr3, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसका कैटलिस्ट का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल को पैदा करवाना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब आपको पता है ये CH3 ग्रुप
क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार CH3 प्लस को आर्थो पे, एक बार पैरा पे। अब आइए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा NO2 प्लस, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 प्लस। तो बेंजीन का नाइट्रेशन जब करते हैं तो हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। H2SO4 बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट, इसका काम होता है नाइट्रिक एसिड से NO2 प्लस को जनरेट करवाना। ठीक है, अब यहां मैं मैकेनिज्म पे नहीं आने जा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, फटाफट आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए हम मैकेनिज्म में नहीं आ रहा हूं, बस इलेक्ट्रोफाइल याद करा दी। देखो आपको शॉर्टकट याद कर दिया है, जब भी नाइट्रेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, बेंजीन पे कुछ नहीं रखा है तो NO2 प्लस को NO2 को कहीं जोड़ दो किसी भी कार्बन पे। लेकिन अगर बेंजीन पे ऑलरेडी कोई बैठा है, कोई ग्रुप लगा है, पहले उस ग्रुप की एनालिसिस करो कि यार वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कि मेटा डायरेक्टिंग है, कम करेगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आप आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, और अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, बस खत्म बात। तो अब देखिए जब CH3 आ गया, नाइट्रेशन बोला, CH3 क्या है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार देखिए इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे, एक बार पैरा पे, खत्म। सल्फोनेशन, ध्यान लिखिएगा, सल्फोनेशन में बेंजीन का जब हम रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आपको लगता होगा कि इसका मतलब यहां पे SO3H इलेक्ट्रोफाइल है। डोंट कंफ्यूज बेटा, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, न्यूट्रल। जब मैकेनिज्म मैं कभी पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा क्या होता है SO3। आप बोलो सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे सर, तो आप देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ निगेटिव यहाँ प्लस, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, इसलिए SO3 बिहेव लाइक का इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल तो SO3H टिक करके मत आना, वो होता है SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ वो H कैसे आता है, वो मैकेनिज्म का पार्ट है, वो आपका मैकेनिज्म का पार्ट है, क्योंकि जब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, थोड़ा सा समझा ही देता हूं, जब ये बेंजीन रिंग पे बेटा अटैक कर देगा, मान लो फाइनल में आपको बताता हूं आफ्टर H प्लस लॉस, तो आपका ये हो गया, ये SO3 माइनस है, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो सॉल्वेंट है एक्वस मीडियम है, वहां से ये H प्लस ले लेता है और ये फिर बना देता है SO3H। तो डोंट कंफ्यूज कि सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3H होता है, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है, ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल SO3। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। Alkylation and acylation of arenes in presence of Lewis acid such like FeCl3, AlCl3 and ZnCl2 is called Friedel-Crafts reaction. कार्बन डाइसल्फाइड एंड नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे देखिए हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, जब भी बेंजीन पे बेटा बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड पे जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और लुईस एसिड कैटलिस्ट। इसका काम क्या होता है, बस इलेक्ट्रोफाइल को पैदा कराना। इस Cl माइनस को ये अपने पास बुला लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भूखा है AlCl3। भाई AlCl3 है क्या, आपको पता है ये, ठीक है। तो ये CH3Cl, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये बॉन्ड पोलराइज है, तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच इस एल्यूमिनियम और इसके बीच बॉन्ड बनता है, जिससे ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बन जाता है AlCl4 माइनस और इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो जाता है R प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, हमने इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन पे कुछ बैठा नहीं था तो हमको सोचना नहीं था कि आर्थो पे लगाऊं कि पैरा पे लगाऊं कि मेटा पे लगाऊं। देखिए फिर हमने बेंजीन लिया, हमने एन प्रोपाइल क्लोराइड लिया, AlCl3। देखो यहाँ का इंटरमीडिएट आप समझ जाइए, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, कार्बोकैटायन, इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब देखिए AlCl3 ले लिया, तो पहले क्या बना, यहाँ से Cl, शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ से Cl माइनस निकला, ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको मैंने एल्कीन और एल्काइल में बहुत शिफ्टिंग पढ़ा दिया है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बगल वाले कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पे अटैच हो जाएगा और ये जो कंपाउंड बना, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसको क्यूमीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, जब आप फिनॉल का प्रिपरेशन देखोगे फ्रॉम क्यूमीन, ऑटो ऑक्सीडेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन करने के लिए हम यहाँ बेटा असाइल क्लोराइड, असाइल हैलाइड यूज करते हैं, RCOX का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से भी ये AlCl3 इसको हटा लेगा, यहां पे असाइलियम कैटायन बनेगा और बेटा इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में। तो आप देखिए CH3COCl लिया, AlCl3, ये Cl माइनस गया, ये असाइलियम कैटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट जाके बस आप ऐड कर दीजिए, एसिटोफिनोन बन गया। ये बात एकदम आपको अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतना बात आप अच्छे से समझ लो। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल फ्लोराइड ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि एल्काइल फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है कि एल्काइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है कि एल्काइल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि एल्काइल आयोडाइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो देखिए नॉर्मली बच्चों को क्या सोच रहता है कि भाई देखो ये बॉन्ड बड़ा है,
ये बॉन्ड बड़ा है तो इसका टूटना क्या होगा, इसका टूटना आसान होगा, तो अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जबकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइल फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड। रीज़न क्या होता है बेटा, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी के साथ एल्यूमिनियम को डोनेट कर देते हैं, बड़ी आसानी के साथ डोनेट कर देते हैं। लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा होने पर ये जो डोनेशन हो रहा है ये आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए एल्काइल फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइलियम कैटायन, ये कोई कार्बोकैटायन नहीं है तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है। आइए अब देखिए, आपसे पूछा अरेंज दीज कंपाउंड्स इन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा? बेंजीन है, CH3 ग्रुप लगाया, NO2 लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया। आपको पता है इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस M से आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH के पास भी लोन पेयर है, प्लस M से आर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देगा। NO2 ग्रुप माइनस M इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ऑलरेडी ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खुद ही बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 ग्रुप कम कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक ही नहीं मार पाएगा यहां आसानी से। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई इसको तो पहले खत्म करो, ये तो सबसे खराब हो गया क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल पे खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट खुद होता है तो वो अटैक नहीं मार पाएगा। बट OH ग्रुप, NH2 ग्रुप और CH3 ग्रुप ये तीनों बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। OH ग्रुप और NH2 ग्रुप ये प्लस M से बढ़ा रहे हैं और CH3 ग्रुप प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको पता है प्लस M इज डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये दोनों बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें भी मैंने ऑर्डर बढ़ा दिया है कि NH2 का एक्टिवेटिंग पावर OH से ज्यादा होता है, तो सबसे बढ़िया एक्टिवेटिंग कौन होगा, NH2, फिर OH, फिर CH3, फिर बेंजीन, फिर ये। देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे एक कंपाउंड दिया बेटा, देखो इस बेंजीन का यहाँ O से बॉन्ड, इस बेंजीन का C डबल बॉन्ड O। आप बोला क्लोरीन प्लस AlCl3 यानी क्लोरीनेशन करना है। अब आपके सामने दिक्कत क्या है, आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन को अगर देखिए, इस वाले कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है, यानी ये वाला ग्रुप -M है यानी डीएक्टिवेटिंग है। तो इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आना चाहिए, इसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहिए, मेटा। और इस वाले बेंजीन से जो O जुड़ा है उसके पास लोन पेयर है, वो प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस M वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो प्लस M और माइनस M जो दोनों ग्रुप है तो आप खुद बताओ आपका ये क्या पैदा करेगा, ये तो क्लोरीन प्लस पैदा करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसके मेटा पे आना या इसके आर्थो पैरा पे आना, क्योंकि ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा पे नेगेटिव बढ़ा देगा तो इसका अटैक बेटा इस वाले आर्थो पैरा पे होगा। तो देखिए एक बार मैंने आर्थो पे कराया, इस वाले के करस्पॉन्डिंग, इस वाले के करस्पॉन्डिंग प्लस M माइनस M दोनों वाले हैं तो हमेशा अटैक प्लस M वाले रिंग पे कराना। तो क्या होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा नेगेटिव चार्ज को बढ़ा के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। देखिए मैंने आर्थो भी बनाया और इसी के पैरा पे भी लगाया, पैरा मेजर होगा क्योंकि आर्थो में हिंड्रेंस होगा। देखो हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, क्लोरीन और Al से क्लोरीनेशन कराना, अपने को पता है इसका इलेक्ट्रोफाइल है Cl+। अब बात आती है, अब इसके नेचर को पहचानो, COH मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी ये आर्थो और पैरा पे प्लस को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, मेटा पे, तो मेटा पे लगा दिया क्लोरीन। अब देखो यहां बढ़िया क्वेश्चन, एक ही बेंजीन पे ऊपर CH3 इधर OH, CH3 भी रिंग को एक्टिवेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, OH भी रिंग को एक्टिवेट करेगा मीजोमेरिक इफेक्ट से। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनेशन का क्या है, Cl+। अब आप सोच रहे हो कि सर CH3 के हिसाब से भाई दोनों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो CH3 के आर्थो पे लगा दूं Cl+ या OH के आर्थो पे। तो आप बताओ ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या मीजोमेरिक से, तो कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग होता है, मीजोमेरिक। तो आप क्या करिए, इसके अकॉर्डिंग आप अटैक कराइए, इसके आर्थो पे आप क्लोरीन लगा दीजिए। अगला देखिए ये बेंजीन हो गया। अब यहां पे दिया CH2 Cl2 AlCl3, तो आप पहले क्या करिए, AlCl3 क्या करें, इससे एक Cl माइनस खींचेगा। आप देखिए CH2 Cl2 AlCl3 क्या करेगा, पहले इसके एक Cl को हटाएगा, अपने पास बनेगा CH2 Cl+। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक कर देगा, देखिए CH2 Cl+। अब आपको पता है AlCl3 अभी भी इसमें एक क्लोरीन है तो AlCl3 क्या कर सकता है, फर्दर इस क्लोरीन को हटा के इसको पीएच ग्रुप मान लो, PHCH2, फिर एक इलेक्ट्रोफाइल निकाला, ये इलेक्ट्रोफाइल फिर इस बेंजीन पे रिएक्ट कर देगा। तो देखिए ये कंपाउंड बन गया,
हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म और AlCl3 ले लिया। अब यहां 3 बार क्लोरीन है तो 3 बार AlCl3 एक एक करके तीनों क्लोरीन को हटाएगा। तो दिमाग लगाओ, अगर CHCl3 है, जब पहला क्लोरीन AlCl3 बेटा हटाएगा तो ये बनेगा CHCl2 प्लस, ठीक है। ये CHCl2 जाके इस बेंजीन पे अटैक कर देगा, CHCl2, तो क्या बन जाएगा पहले देखो, ये रहा बेंजीन, ये CH, ये Cl, ये Cl, फिर AlCl3 आएगा, फिर एक को हटाएगा यहां से, तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CHCl पॉजिटिव। अब ये जाके क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग, ये CH और ये आपका बेंजीन रिंग और ये Cl। अब फिर AlCl3 आएगा, इस क्लोरीन को हटाएगा, अब आपका इलेक्ट्रोफाइल ये बन जाएगा CH पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये फिर से जाके बेंजीन रिंग पे अटैक मार देगा, तो आपको क्या मिलेगा, 3 बेंजीन रिंग आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एक एक करके सारे क्लोरीन हटाइए। जैसे CCl4 है, अब आपको लगे सर यहाँ 4 क्लोरीन हट जाएंगे, 4 फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे, नहीं बेटा, यहाँ मैक्सिमम आप 3 ही क्लोरीन हटा सकते हो और ट्राइफिनाइल क्लोरोमेथेन बनेगा, क्योंकि 4 लगाने से बहुत ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा। अगर यहाँ एक और मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बस आपको ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोरोमीथेन यानी यही वाला कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे एक लगा रहेगा C और यहाँ पे क्लोरीन, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं भी वही लगा देता हूं जो पहले था, इस वाले कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन, CH, ठीक है। अब देखिए COCl2 AlCl3 क्या होगा, आप बताओ, बेंजीन किसका रिएक्शन कराना है, पहले ये Cl हटेगा, CO प्लस Cl, ये इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा, तो ये जाके पहले बेंजीन जुड़ेगा, ये जाके पहले बेंजीन जुड़ेगा, COCl, फिर एक Cl हटेगा और बेंजीन जुड़ेगा और आपको एसिटोफिनोन मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा इन सब क्वेश्चन को। अगला देखिए लास्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। कंबस्शन कराएंगे बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनने वाला है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये लर्न कर लीजिए आप, ये वाला ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, इसको आप लर्न कर लीजिए प्लीज बेटा, कि अगर बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं और टेम्परेचर अगर 300 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो फिनॉल बनता है, याद कर लीजिए, और 450 पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने पर मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, ये लर्न करने वाला है। और एक लास्ट आता है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो यहां बेंजीन के पास अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा जो कार्बन है बेटा, उसके पास अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में वो पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ये बेंजाइलिक कार्बन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहां पे देखिए ये बेंजाइलिक, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, बेंजाइलिक कार्बन होता है, तो ये कार्बन बेंजाइलिक है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये कार्बन बेंजाइलिक है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये कार्बन बेंजाइलिक है, 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पे एसिडिक KMnO4 लाइए, एसिडिक K2Cr2O7, इन रिलेवेंट यहाँ कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा है, सारा का सारा COOH में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही ऐसे बोल दूं कि CH3 और CH3, अब यहां पे मैं ले दूं KMnO4 और H+, देखिए यहां पे कोई भी अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन साइड चेन का नहीं होगा फिर, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार बता देता हूं आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कि आपको अगर दिया Cl COCl AlCl3 की फ्रीडल क्राफ्ट करा दीजिए, सबसे पहले एक क्लोरीन हटाइए तो पहला इलेक्ट्रोफाइल क्या बन के तैयार हुआ, ये, इसको बेंजीन के किसी भी कार्बन पे लगा दीजिए आप, लो COCl, अभी भी AlCl3 लाए क्योंकि अभी भी एक क्लोरीन है, अब ये AlCl3 इस क्लोरीन को ले लेगा और अब आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या पैदा कर देगा, CO पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर क्या होगा, इस बेंजीन पे अटैक मार देगा, तो क्या हो जाएगा, आप ये CO, इसको आप बोलते हो बेंजोफिनोन, वहां थोड़ा शॉर्टकट है इसलिए यहां पे डिटेल कर दिया, बेंजोफिनोन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इतना आप कम से कम बेटा पढ़ लीजिएगा। और इसका जो भी नोट्स है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा या नहीं। थैंक यू।